Sixth is intelligence. Seventh is personal habits. The word munaya refers to those who are thoughtful, those who are grave and silent, ascetics, and the persistent, mendicants, sages, and saints. थैंक यू माता जी. सो हम लोगों ने ये लास्ट वीक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, है ना. तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने 64 चैतन्य चरित्रामृत में 64 तरीके से जो लिबरेटेड सोल होते हैं, आत्माराम होते हैं, उनके बारे में बताया कि वो कौन होते हैं, है ना. तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद उसको वो कर रहे हैं, थोड़ा सा ना समरी में दे रहे हैं और उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर दे रहे हैं. ठीक है. अभी क्या है, ये जो शब्द है आत्माराम, है ना, आत्माराम, फिर उसके बाद ये इसी वर्स में कितने सारी चीज यूज करे, आत्माराम, मुनियो, निरग्रा, है ना. तो ये सारी की सारी जो चीजें यूज करी हैं, है ना, इसमें आत्मा के 7 सिनोनिम्स शिला प्रभुपाद ने डिस्कस करे हैं, जिसको 64 सिनोनिम्स डिस्कस करे थे चैतन्य महाप्रभु ने. उसमें से 7 यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो मुनिया को तो पहले तो उन्होंने बता दिया आत्माराम कौन है, ना, आत्मा कौन है. आत्मा को 7 बताए यहाँ पर. ठीक है. और मुनियों को, मुनिया जो मुनि होते हैं, मुनि का एक्चुअल जो ट्रांसलेशन होता है सेजेस, है ना, ऋषि. मुनि जैसे ऋषि मुनि बोलते हैं ना, तो उसको होते हैं मुनि, है ना, सेजेस. सो सेजेस कौन होते हैं? जो थॉटफुल हो. ठीक है. जो बहुत ज्यादा ग्रेव हो, साइलेंट हो, ज्यादा बकवास नहीं करते हो, एसेटिक्स हो, मतलब उनको ज्यादा किसी से लगाव नहीं है ना, और बहुत ज्यादा वो करते हैं, तपस्या बहुत करते हैं. ठीक है. परसिस्टेंट होते हैं. अब क्योंकि वो तपस्या करते हैं, अगर परसिस्टेंट नहीं होंगे तपस्या कैसे करेंगे. और मेंडिकेंट होते हैं, मतलब वो एक जगह पे रुकते नहीं है. उसका भी रीजन है. कहते हैं जब अपने षड गोस्वामी थे, वो लोग तो एक पेड़ के नीचे भी 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे. मतलब वो तो उनके पास तो घर तो था ही नहीं, पेड़ के नीचे सोते थे. वो एक ही पेड़ के नीचे बार बार नहीं सोते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इस जगह से लगाव हो जाए, है ना. उनको कहते हैं मेंडिकेंट्स. सेजेस मतलब बहुत ज्यादा लर्नेड, और सेंट्स. हाँ रुचिता माता जी, क्वेश्चन. यस प्रभु जी, मतलब ये मेंडिकेंट वाली क्वालिटी हमने एज अ गृहस्था कैसे आ सकती है, बिकॉज वी डोंट हैव द ऑप्शन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. हाँ, हम लोग कैसे आ सकती है, एक्चुअली क्या है द रीजन. ये लोग जो ये षड गोस्वामीज हैं, षड गोस्वामीज ने, उनके में इसलिए इतना सारा डिटैचमेंट था क्योंकि उन्होंने पहले से, क्योंकि ये लोग जो षड गोस्वामी थे बहुत बहुत अमीर घर के लोग थे, बहुत ही ज्यादा ऑपुलेंट परिवार से थे. तो इन लोगों का डिटैचमेंट कैसे आया? क्योंकि इन लोगों को एक चीज क्लियर थी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड. दे वर क्लियर, 100% क्लैरिटी थी कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड. मेंडिकेंट का असली मीनिंग नहीं होता है कि हम लोग इधर से उधर भागते रहे. मेंडिकेंट का असली मीनिंग होता है कि वी कैन हैव, पानी में रह के भी, मतलब घर में रह के भी घर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट ना रहे. अब हम ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों से, हस्बैंड से या परिवार वालों से अटैचमेंट कम हो जाना चाहिए. मैं कह रहा हूं कि हमारा अटैचमेंट कैसे करना चाहिए, हमें ये सोच के अटैचमेंट होना चाहिए, द रीजन व्हाई आई एम अटैच्ड टू दिस पर्सन इज बिकॉज दिस पर्सन इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मी. Husband can think that the wife is a gift from God, and wife should think my husband is a gift from God, है ना. तो उसके बाद क्या होगा कि तो मेंडिकेंट वाली चीज आ जाएगी. क्यों कैसे आ जाएगी? क्योंकि क्या होगा, फिर हमें लगेगा कि इट डज नॉट बिलोंग टू मी. मेंडिकेंट्स इसलिए नहीं रुकते थे, उनको ये भाव ना आ जाए कि ये मेरी है जगह, है ना, मेरा भाव नहीं आ जाए. तो मेरा भाव जो है वो बहुत सारे लोगों में नहीं था. जैसे शिला प्रभुपाद में मैं वाला भाव नहीं था. वो शादीशुदा भी थे, तो उनको पता था कि ये मेरा घर है, इट डजंट बिलोंग टू मी, इट्स कृष्णाज हाउस, कृष्णाज फैमिली मेंबर्स. और शिला प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए. कभी ये नहीं बोला कि मेरा मंदिर है, मंदिर कृष्णा के हैं. तो हमें सिर्फ ये सीखना है कि ये जो मेंडिकेंट है, इससे कि हम लोग ना हर चीज को भगवान के पर्सपेक्टिव से देखें, वो हमारे लिए मेंडिकेंट
के बराबर अचीवमेंट हो जाएगा। कोई भी हमारी अचीवमेंट है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल रुचिता माता जी, आप आपका म्यूजिक जो टैलेंट है, अगर आप ये सोचने लग जाओ कि ये म्यूजिक टैलेंट इज माय टैलेंट, तो फिर ये अटैचमेंट है। लेकिन आप ये सोचो कि ये म्यूजिकल अटैचमेंट है भगवान का दिया है, जब दिया उन्होंने दे दिया, जब लेना होगा वो ले लेंगे। तो क्या होगा कि आप में वो रहेगा टैलेंट, लेकिन आपको उस टैलेंट से कोई खास अटैचमेंट नहीं है ना। अगर वो है टैलेंट तो ठीक है, और वो नहीं है तो भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन यू हैव बिकम लाइक ए मेंडिकेंट। अगर क्योंकि हम लोग छोटे छोटे मटेरियल एग्जांपल दे सकते हैं, थोड़े से बड़े देंगे तो इट वोंट बी फीजिबल। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे सबसे ज्यादा अटैचमेंट क्या है, हमारी जो इमेज है सोसाइटी में हमारी इमेज सोसाइटी में कैसे बनती है, हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसी बनती है ना। नाउ अगर हमारी इमेज किसी तरीके से, किसी भी रीजन से अगर हमारी इमेज खराब हो गई है सोसाइटी में, है ना, और हम उस इमेज से इतना अटैच्ड है, तो क्या होगा कि हम लोग परेशान रहेंगे कि मेरी इमेज को क्या हो गया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, जो भी है, मैं जैसा भी हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, या भक्त कोशिश कर रहा हूं भगवान का भक्त बनने की, और उसमें अगर मेरी इमेज खराब भी हो रही है, सो बी इट, है ना। अगर हम ज्यादा डिटैच रहे अपनी इमेज से, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, अगर हमें वो ज्यादा असर ना करे, इसका मतलब हमारी जो प्रोक्लिविटी हो गई है वो मेंडिकेंट जैसी हो गई है ना। तो ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है, then we will become mendicant within living in our society, है ना। अगर हमारे पास कुछ भी है, suppose if you buy a very beautiful couch for example, how can you be detached from the couch? You look at the couch as ability, कोई ऐसी आपको ability है जिसके कारण you can invite devotees अपने घर पे, and you can let them rest comfortably, you can associate with them comfortably because you have some very comfortable couches, है ना। तो couches लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, लोग जो devotees आएंगे उनके comfort के लिए है, so that you can please the devotees, and the devotee और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि ना में तिष्ठन्ति वैकुंठा, ना में तिष्ठन्ति, भगवान, संस्कृत मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये था कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मैं तीर्थ स्थान में भी नहीं रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ जहां पर मेरे भक्तों को बड़े प्यार से रखा जाता है, और मैं जहां पर मेरे भक्तों क्या गुणगान होता है ना, वहां पर मैं रहता हूँ, है ना। तो इफ वी रियली वांट दैट मीन्स अगर हम उसके लिए काउच ला रहे हैं, देन यू आर ए मेंडिकेंट इवन इफ यू हैव अ काउच। सो द आइडिया इज टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट अटैचमेंट, है ना। जैसे यू लिव लाइक कैशियर से, जैसे उस दिन मैंने शायद भेजा भी था एक उस पे व्हाट्सएप पे, एक कैशियर होता है ना, कैशियर के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक दिन में आते हैं, गिनता है, दे देता है, जमा करता है, लेकिन कभी उसको पता है कि मेरा पैसा नहीं है। सो इसीलिए उसको ना तो घमंड हो सकता है कि ये मेरा पैसा है, ना ही वो पैसा जाता है तो उसको दुख होता है, अरे यार 4 करोड़ हाथ से गए, है ना, हाथ को आया जेब को ना लगा, है ना। तो हमें कैसा होना चाहिए, कैशियर के जैसा। हमारे पास जो भी मिल रहा है ना, जो भी हमारे पास है, वो कुछ भी हमारा नहीं है, वो सब भगवान का है, और वो सब सेवा में निकालना है। अगर हम ये वाली मेंटालिटी लेके चलेंगे, तो प्रभु जी, should we live life? So should we have this attitude that everything belongs to us or nothing belongs to us? Like nothing belongs to us, everything belongs to Krishna. Even I belong to Krishna, my talent belongs to Krishna, my voice belongs to Krishna, my heart belongs to Krishna, my whole body belongs to Krishna. Everything belongs to Krishna. That will give you an idea of being a mendicant. Right. Thank you. No, it's nothing. जो अब नेक्स्ट वर्स जो है ना, अब नेक्स्ट वर्स है निर्ग्रहण था, है ना। इसका मतलब क्या है, ग्रंथि का क्या मतलब होता है, ग्रंथि का मतलब होता है बॉन्डेज।
है ना। और निर्ग्रंथा का क्या मतलब होता है? जिसने अपनी जो बॉन्डेज है उसको काट दिया है, दैट इज निर्ग्रंथा, है ना। Now who wants to read from here the word निर्ग्रंथा? Prabhu, I can read again. Please, please. The word Nirgrantha conveys these कृष्णा नहीं है ideas. बात उधर? Sorry, Hare Krishna Prabhu. कृष्णा नहीं है उधर? Yes, Krishna is here. Krishna? वो बोलो पढ़ेगा क्या? Yes, Prabhu, he will read. कृष्णा इधर आ जा। वेट करना है। साची माता जी, आप भी उसको बुला के रखो, चलो, read कर दो। अविराज को। यहाँ से हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यहाँ से द वर्ड से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण होता। हाँ, the word. The word निर्ग्रंथा conveys these ideas. One who is liberated from nescience, one who has no connection with scriptural injunction, who is free from the obligation of the rules and regulations mentioned in the revealed scriptures like ethics, Vedas, philosophy, psychology and metaphysics. In other words, the fools, illiterate, Eurgens who have no connection with regulative principles. 3. A capitalist and also one who is penniless. According to Sabda Kosa dictionary, the affix "ni" is used in the sense of certainty, counting, building, and forbiddance. And the word granta is used in the sense of wealth, disease, vocabulary, etc. Thank you बेटा, thank you, very good, Thanks. loved it, thank you बेटा। हाँ, अब निर्ग्रंथा मैंने बताया, ग्रंथा का मतलब होता है बॉन्डेज। हमारा सबसे बड़ा बॉन्डेज क्या है? हमारी नेशंस मतलब हमारी जो इग्नोरेंस है ना, वो सबसे बड़ा बॉन्डेज है। और श्रील प्रभुपाद भी हमेशा बताते थे कि कि सबसे बड़ा जो पंगा हम लोगों ने ले लिया है माया के साथ, है ना, वो यही है कि हम लोग इग्नोरेंस में हैं। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो बिकॉज हम लोग पैदा ही हुआ है कलयुग में, तो इग्नोरेंस में तो है ही, हमारा मोड ऑफ इग्नोरेंस ज्यादा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब हमारे पास गुरु भी है, साधु भी है, शास्त्र भी है, उनको समझाने के लिए परपट भी हैं, उनको समझाने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस हैं, है ना, इतनी बड़ी इतनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उसके बावजूद अगर हम अपनी इस ग्रंथि है जो बॉन्डेज है, नेशंस की बॉन्डेज है, उसको नहीं काट पा रहे हैं, तो बहुत इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो द वन हु इज लिबरेटेड फ्रॉम नेशंस इज कॉल्ड निर्ग्रंथा। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? सुखदेव गोस्वामी इज अ निर्ग्रंथा, है ना। And those who are very great, and those who has no connection with scriptural injunction, है ना। अब one who has no connection with spiritual injunction, which is free from obligation, पहला मीनिंग तो क्या है? जो नेशन से निकल गया है, ठीक है। और दूसरा है someone who is free from obligation of rules and regulation. For example, जो
अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो साधना भक्ति है, ठीक। साधना भक्ति में हम लोग क्या करते हैं, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। हम लोगों को अपने निशांत प्रभु भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि हमारे जो डूज एंड डोंट्स है उसके बारे में काफी आप लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट टाइम। सो हमारे जो डूज हैं वो क्या है, चैंटिंग 16 राउंड्स है ना, और एकादशी का व्रत करना, ये हमारे डूज हैं। डोंट्स क्या है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, एंड नो गैम्बलिंग, नहीं है। सो दीज आर डोंट्स। सो ये डूज और डोंट्स हम लोगों को इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि शास्त्रों को पता है कि वी कैन फॉल्टर, वी कैन डेफिनेटली फॉल डाउन, एंड शास्त्रा डजंट वांट अस टू फॉल डाउन, है ना। इसीलिए हम लोगों को ये रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है। लेकिन जो लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर निकल गए हैं उन लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इससे ऊपर निकल गए हैं वो गलत काम करेंगे। जो इनसे ऊपर निकल गए हैं उन लोगों को गलत काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को तो एज ए ड्यूटी या डराने के लिए ऐसे हम लोगों को रेगुलेशंस दिए हुए हैं। वंस वी आर कंट्रोल्ड देन वी वोंट डू इट, नॉट बिकॉज ऑफ ड्यूटी, बिकॉज वी डोंट वांट टू डू इट ना। तो मतलब हम उससे आगे निकल जाएंगे। सो जो हमारे जो न्याय शास्त्र हैं, जैसे आपने देखा ना यहाँ पर एथिक्स, दिस इज कॉल्ड न्याय, वेदास, फिलोसफी, है ना, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, है ना। सो ये सारे मेटाफिजिक्स को क्या बोला शिला प्रभुपाद ने, फूल्स, इलिटरेट अर्चिन्स, इन लोगों का जो बात करते हैं ना। एक्चुअली जो वेदास लिखे गए थे वो हर किसी के लिए लिखे गए थे। पीपल इन द मोड ऑफ सद्गुण, रजगुण, तमगुण, सबके लिए लिखे हुए हैं। नाउ जो लोग सतगुण में होते हैं, they are able to understand the Vedas and they are able to understand कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चा अहम, है ना। भगवान कहते हैं कि वेदों का अल्टीमेट गोल भी मैं हूं, वेद मैंने ही लिखे हैं और वेद खुद मैं ही हूं। अब जब इतनी सारी चीजें हैं तो फिर व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम लिखने की क्या जरूरत पड़ी? आप लोगों में से कोई बताएगा? जब कृष्णा बोल रहे हैं कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, तो फिर क्यों लिखना पड़ा उन्होंने श्रीमद् भागवतम? बिकॉज उसमें कृष्णा के बारे में बात नहीं हुई थी एंड ही वाज नॉट सैटिस्फाइड। हाँ, कृष्णा के बारे में डायरेक्टली बात नहीं हुई है। डायरेक्टली बात नहीं। हाँ, क्योंकि जैसे अग्नि का भी आप लोगों ने शायद वो देखा होगा, मॉर्निंग जो भागवतम होती है, हनुमान प्रभु ने बहुत अच्छा बताया था, अग्नि, व्हाई इज अग्नि कॉल्ड विष्णु, है ना। अ ग और नी, है ना। सो इन तीनों को मिला, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है, इट एक्चुअली रेफर्स टू जो चल और अचल को, अचल को चल कर दे, उसको कहते हैं उसको कहते हैं कृष्णा। और अग्नि का मतलब वही होता है ना, भगवान कृष्ण। और वेदों में लिखा हुआ है कि मैं, अग्नि जो है वो भगवान के मुख है ना। भगवान को कुछ खिलाना हो तो अग्नि में ऑफर करते हैं, तो भगवान का मुख है तो भगवान के पेट में चला जाएगा। नाउ तो वेद व्यास ने इसलिए लिखा वेदों को लिख तो दिया है, लेकिन वेदों को समझना और उसको हजम करना लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वेद इतने सारे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है, वेदों में भी इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। तो क्या होता है, वेदों में हर किसी के लिए है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर सिर्फ वेल्दी बनना है तो मैं वेदों को पढ़ के वेल्दी बन सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को राजा बनना है, वेदों को पढ़ के मैं राजा बन सकता हूँ। अगर मेरे को साइंटिस्ट बनना है, वेदों को पढ़ के मैं साइंटिस्ट बन सकता हूँ। और अगर मेरे को भक्त बनना है तो मैं वेदों को पढ़ के मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरे को भक्त बनने के लिए मुझे एक बोनाफाइड गुरु चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली जो वेद है वो हर किसी के लिए है, लेकिन वेद आपको अल्टीमेट गोल की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। वेद के 4 गोल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। और भक्तों को इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए ना, है ना।
धर्म तो खैर है ही, हम लोगों को पता है, हम अधार्मिक नहीं है, लेकिन धर्म सिर्फ धर्म सुनिश्चितो पुंसा विश्वक्सेन कथासुया न उत्पादयेत् यदि रतिम श्रमः एव हि केवलम, है ना। ये ओजस्वी प्रभु एक दो दिन लगातार उन्होंने ये श्लोक बोला है ना। तो कहते हैं स्वनिष्ठितो धर्म स्वनिष्ठितो पुंसा, पुंसा का मतलब होता है पीपल, धर्म स्वनिष्ठितो पुंसा विश्वक्सेन कथासुया। कहते कोई भी ऐसा धर्म, है ना, कोई भी ऐसा धर्म जो कोई भी फॉलो कर रहा है, वो विश्वक्सेना, विश्वक्सेना मतलब कृष्ण भगवान, विश्वक्सेना कथासुया, उनकी कथा, उनकी तरफ, उनके बारे में बात नहीं कर रहा है ना। विश्वक्सेना कथासुया न उत्पादये रति, यदि रतिम, रति का मतलब होता है प्रेम, अगर वो प्रेम का उत्पादन नहीं कर रहा है किसके प्रति, विश्वक्सेना। विश्वक्सेना कौन, भगवान श्री कृष्ण। कोई भी धर्म, कोई भी अर्थ, कुछ भी अगर भगवान कृष्ण के पास हमें नहीं ले जा रहा है, उनके प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं बढ़ा रहा है, तो उसके लिए क्या बोला है, उस पूरे एक्शन को क्या बोला गया, श्रमः एव हि केवलम, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि निर्ग्रंथी क्या होता है, जिसने सारी ऑब्लिगेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स में, उनका who have no connection with regulative principles, a capitalist and who is penniless, भिखारी, कैपिटलिस्ट मतलब बहुत अमीर, और वन इज पेनीलेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, निर्ग्रंथा मतलब डिटैच्ड, कट अवे, है ना। और चारों अलग अलग उन्होंने दिए हैं, वन इज हु इज लिबरेटेड फ्रॉम नेशंस, वन हु हैज नो कनेक्शन विद स्पिरिचुअल इंजेक्शन, है ना, और who is freed from obligation of rules and regulation. Who is freed? People who are freed, the people who are in bhava platform or prema platform, they are all free. उनको वेदों में जो लिखा है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, because they are already liberated. उसके बाद बोला है, और किसको, और जो लोग मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, मेटाफिजिक्स कौन से पढ़ते हैं, बिल्कुल फूल, इलिटरेट, अर्चिन्स, है ना, और जिनको, और ऐसे लोग जिनको रेगुलेटरी प्रिंसिपल से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कैपिटलिस्ट, और उसके अलावा हु इज पेनीलेस। कैपिटलिस्ट और पेनीलेस का क्यों बोला गया है, कैपिटलिस्ट क्या है, कैपिटलिस्ट वो है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शनल, वेदर वो भगवान हो, है ना, भले ही वो भगवान हो और भले ही वो परिवार हो, है ना। अभी एक मैं पढ़ रहा था, एक आदमी मरने वाला होता है, और उसका बहुत बड़ा वो उसका तबेला होता है ना, जिसमें घोड़े हैं, हाथ और गाय वगैरह को रखता होता है, उनको बेच बचा के और वैसे काम चलाता होता है, वो खूब उसका बड़ा बिजनेस होता है। उसके 4 बच्चे होते हैं। जब उस मरने वाला होता है तो सारे बच्चों को बुलाता है, सारे बच्चे आते हैं तो उसको एकदम गुस्सा आने लग जाता है। तो उसको पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ। बोले तुम सब लोग यहाँ पर हो तो दुकान पे कौन बैठा है, और ये सोच के, ये बोल के वो मर गया, है ना। तो उसको मरते वक्त ये नहीं था कि मैं सारे बच्चों को देख लूं, सब कर लूं। उसके दिमाग में क्या था कि यार दुकान पे कौन बैठा है, कहीं नुकसान नहीं हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट, है ना। और जो पेनीलेस है, पेनीलेस वो नहीं है जो हमारे साधु होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। पेनीलेस का मतलब यहाँ पर शिला प्रभुपाद की बात कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके कारण वो पेनीलेस बन जाते हैं, ठीक है। लेट्स रीड द रेस्ट ऑफ इट एंड देन विल लिंक, ये जो सारी चीजें हैं कैसे लिंक होती हैं वो देखेंगे हम, ठीक है ना। अविराज आया क्या पढ़ने के लिए, साक्षी मेहता जी, निशांत प्रभु। हाँ जी प्रभु। आया कि नहीं वो, अविराज है, अगर उसको बोलो पड़ेगा। अच्छा उसने लेंस लगा दिए प्रभु उसके, मैंने ना। कोई बात नहीं। अच्छा चलो पढ़ ले। कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से, अकॉर्डिंग टू द Shabdakosha dictionary, the affix ni is used in the sense of one certainty,
2 counting, 3 building, and 4 forbiddance. And the word grantha is used in the sense of wealth, thesis, vocabulary, etc. आगे The word urukarma means the one whose activities are glorious. Krama means step. This word urukrama specifically indicates the Lord's incarnation as Vamana, who has covered the whole universe and immeasurable steps. Lord Vishnu is powerful, and his activities are so glorious that he has created the spiritual world by his internal potency, and the material world by his external potency and his all-pervading features. He is everywhere, present as a supreme truth, and in his personal feature, he is always present in the transcendental abode of Goloka Vrindavan, where he displays his transcendental pastimes in all variegatedness. His activities cannot be compared to anyone else's, and therefore the word Urukrama is just applicable to him only. थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो शब्दकोश डिक्शनरी देखो, शिला प्रभुपाद ने कितना ज्यादा इसको ब्रेक डाउन करा है। निर्ग्रंथा क्या है, निर्ग्रंथी का क्या मतलब है, निर्ग्रंथा के कितने मीनिंग हो सकते हैं। उसके बाद नी जो है, ग्रंथा हमें पता है, ग्रंथी का मतलब होता है बॉन्डेज। नी का इतनी सारी चीजें बताई हैं। नी कैसे यूज होता है, सर्टेनिटी है ना, निश्चय है ना, निश्चय, निश्चल है ना, और निराहार है ना, ये सर्टेनिटी के लिए, निश्चय, सर्टेनिटी। काउंटिंग है ना, काउंटिंग के लिए भी नी यूज होता है, प्रीफिक्स एंड एफिक्स। बिल्डिंग है ना, निर्माण जैसे होता है निर्माण। एंड फॉरबिडेंस, फॉरबिडेंस का होता है निराग्रह है ना। एंड वर्थ ग्रंथा इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेल्थ। अब ग्रंथ जो है, ग्रंथी का क्या मतलब है, बॉन्डेज। जो ग्रंथ है उसका क्या मतलब हो सकता है, वेल्थ, थीसिस, वोकैबुलरी, हर चीज में यूज हो सकता है ये। सो निर्ग्रंथा का क्या मतलब हो सकता है, सर्टेनली वेल्थ, और काउंटिंग वेल्थ, बिल्डिंग वेल्थ एंड फॉरबिडिंग वेल्थ है ना, ऐसे करके लाइक खूब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। तो शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि संस्कृत जो है, इट इज सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एट द सेम टाइम it is very easy for us to get so distracted and get it wrong, क्योंकि सेम वर्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग लेके आता है। शिला प्रभुपाद ने हम लोगों को ये वर्ड बाय वर्ड जो दिए हैं, ठीक है, अगर आप ये वर्ड बाय वर्ड नॉर्मल संस्कृत डिक्शनरी में देखने जाओगे तो सेम नहीं मिलेगा आपको, है ना, सेम नहीं मिलेगा, अलग मिलेगा। ये यहाँ पर किस लिए है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है। निर्ग्रंथा इस श्लोक, और ये सूत गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषि के जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं, तो उस वक्त जब उन्होंने निर्ग्रंथा यूज करा, उसका क्या मीनिंग है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ कौन बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ कौन ऑडियंस है, इन टर्म्स ऑफ किस चीज, किस इशू को वो एड्रेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स गिव्स यू मिथुल प्रभु आए आगे क्या, हाँ आगे मिथुल प्रभु। सॉरी प्रभु जी, मैं भूल गया था, मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, एनीवे कोई नहीं प्रभु, आप आगे, बहुत बड़ी बात है। सो हम तो यहाँ पर क्या है, शब्दकोश डिक्शनरी में शब्दकोश डिक्शनरी में क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद की, अलग अलग चीजों का अलग अलग वो होता है। फिर उरुक्रमा पे आया अभी शिला प्रभुपाद, देखो वर्ड बाय वर्ड में भी कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। उरुक्रमा, उरुक्रमा का क्या मतलब होता है, कोई बहुत जबरदस्त वाला काम करते हैं ना, मतलब धांसू, जिसको नॉर्मल स्लैंग में क्या बोलते हैं, धांसू, कोई धांसू पर्सनालिटी होता है, उसके लिए यूज होता है उरुक्रमा, है ना।
क्रमा का मतलब होता है जिसका, क्रमा का मतलब होता है कदम, स्टेप्स, है ना। उरुक्रमा का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े स्टेप, यू नो, स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन एंड बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। वो उसने बोला था ना अपना, द फर्स्ट पर्सन लैंडेड हु वेंट ऑन मून, अविराज बताएगा नाम। Who was the first person who landed on moon, who stepped on the moon? Neil Armstrong. Very good. So Neil Armstrong बोला था small step for a man and massive leap for mankind or something like that. तो उसने बोला था। तो उरुक्रमा का मतलब होता है कि बहुत बड़ा स्टेप। तो उरुक्रमा इसमें किसकी बात हो रही है? वामन देव। वामन देव उन्होंने 2 पग में तीनों लोक नाप दिए थे, है ना। So that's his potency, ठीक है। और ये भी बताया है कि भगवान इतने पावरफुल हैं कि जो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो 3/4 ऑफ द क्रिएशन है, वो भगवान ने अपनी इंटरनल पोटेंसी से बनाया। भगवान ने भी नहीं बनाना, भगवान को भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की इंटरनल पोटेंसी ने बना दिया सारा, है ना। तो बिकॉज उनकी जो तो इसमें अहम सर्वस्य प्रभो, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से ही आता है, मैं हर जगह व्याप्त हूं, सब कुछ मेरे से भी आता है। इति मत्वा भजन्ते माम बूधा भाव समन्विता। इस तरीके से जो लोग मुझे जानते हैं वो बूधा है। बूधा मतलब होता है इंटेलिजेंट, है ना। भगवान क्या है? भगवान हमेशा अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं और वहां पर अनलिमिटेड पास टाइम्स चल रहे हैं उनके। तो लेकिन जब वो पृथ्वी पे आते हैं तो क्या वहां के पास टाइम बंद हो जाते हैं? नहीं होते, है ना। भगवान जब यहाँ पर पास टाइम कर रहे होते हैं तो गोलोक वृंदावन में जो पास टाइम चल रहे हैं वो फिर भी चलते रहते हैं, है ना। और जो यहाँ के जो पास टाइम है यहाँ पर खत्म करके, ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पर खत्म करके थोड़ा कहीं रेस्ट करेंगे हिमालय पे जाके या कहीं पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ही गोज टू डिफरेंट प्लैनेट, ट्री सिस्टम, है ना, वहां पर ही विल डू हिज, है ना, दूसरे उसमें चले, यूनिवर्स में चले जाएंगे, and he will do his pastime over there, है ना। So यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? His activities cannot be compared to anyone else's and therefore the word urukrama is applicable. तो मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं इस वीकेंड पे उनसे मिला था, क्या नाम है उनका, मैं बताया था ना, वो आर्य समाजी हैं एक। तो वो कह रहे थे कि यार जो कृष्ण है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे, है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट, पावरफुल, वेरी संत थे, संत। ही यूज द वर्ड धर्मात्मा थे, नहीं संत, संत बोला, संत। जब मैं छोटा था शायद मेरे को भी याद है कि हमारे घर पे भी किसी ने हमें बताया था, चैतन्य महाप्रभु इज ए संत, इज ए सेंट इन बंगाल, बंगाली सेंट है जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, बस और कुछ नहीं। हमें ही नहीं पता था कि ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ। तो जब उसने मुझे बोला, उससे पहले ना मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कभी भी नहीं सुना था कि कोई किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण को या राम को या इवन हनुमान को ये बोला कि ये ऑर्डिनरी आदमी है, कभी नहीं सुना था मैंने, है ना। शिला प्रभुपाद ने जब शुरू में मैं आया तो मैं पढ़ रहा था, शिला प्रभुपाद क्यों ऐसे कर रहे हैं, मैं तो कभी सुना ही नहीं। उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैंने कभी सुना ही नहीं, उसके बाद मैंने बहुत सुन लिया, है ना। तो भगवत गीता में एक वर्स है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो लोग मूढ़ा होते हैं, जो लोग बेवकूफ होते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, वो मैं मनुष्य रूप में आया हूं तो मुझे मनुष्य जान समझने लग जाते हैं। ये उनकी बेवकूफी है, क्योंकि उनको पता नहीं है मैं कौन हूं, है ना। और ये क्यों छुपा हुआ है? ये आवरणात्मिका शक्ति के कारण छुपा हुआ है ना। लोग नहीं समझ सकते। कोई बोलेगा कि यार देखो भगवान अगर कुछ चमत्कार कर दे तो शायद हम सब मान जाएं कि है भगवान, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्योधन ने देख लिया था चमत्कार। पहली बार दुर्योधन को लगा कि भगवान सच में भगवान है वाज व्हेन जब वो
भीष्म पितामह ने कसम खा ली थी कि आई विल किल ऑल द पांडवस टुमारो, है ना। तो जब वो उन्होंने बोला ये 5 तीर है, इन 5 तीरों से मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली थी। तो दुर्योधन को लगा कि यार ये इनका मन चेंज नहीं हो जाए, तो उन्होंने बोला ये बाण मुझे दे दो सारे, और वो लेके अपने खेमे में पहुंचा। जैसे ही अपने खेमे में पहुंचा वैसे ही अर्जुन वहां गया। तो उसने बोला अच्छा अर्जुन तुम आ गए हो, माफी मांगने आ गए हो, चलो मांग लो माफी। अगर तुम अभी मुझसे सॉरी मांग लेते हो तो मैं पूरा का पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा, ऐसे बोला दुर्योधन ने। तो अर्जुन ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं राज्य मांगने नहीं आया हूं, राज्य तो मैं तुम्हें मार के ही जीतूंगा, तुम्हें हरा के ही लेंगे हम। मैं तो सिर्फ वो 5 तीर मांगने आया हूं जो भीष्म पितामह ने तुम्हें दिए। That was the first time दुर्योधन को लगा अरे यार ये डेफिनेटली भगवान है, क्योंकि मैं उनके खेमे से चल के यहाँ आया हूं, ये वो उतनी दूर रहता है ना। और ये बात ना तो मैंने किसी को बताई, ना ही किसी ने देखा, न भीष्म पितामह ने किसी को बताई। और जब तक मैं अपने खेमे में पहुंचा वैसे वो सामने आके खड़ा हो गया। तो उसने पूछा तुम्हें किसने बताया, तो उसने बोला कृष्ण ने। एंड जैसे ही उसने बोला उनके दिमाग में 1 सेकंड के लिए आया कि शायद ऑर्डिनरी नहीं है ना। लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा अहंकार में अंधा था कि अब उसने जो उसके अंदर का जो परमात्मा की जो आवाज थी जो कह रही थी उसे नहीं 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 ये शायद भगवान है, उसको दबा दिया, बोले शट अप आई विल विन, है ना। फिर अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो क्या हुआ, वो अपनी मूढ़ा बेवकूफी के कारण ही जस्ट उसने रिफ्यूज कर दिया भगवान को। तो आज भी अगर किसी को भगवान को चमत्कार दिखा देते हैं तो वो क्या बोलेगा, कोइंसिडेंस बोलेगा, चमत्कार बोलेगा, मतलब ऐसे बोलेगा कि जस्ट है मिथ, है ना। जब सामने उनको अपना वो विराट रूप दिखा दिया तब भी उसको समझ में नहीं आया। अभी भी कोई विराट रूप दिखा देगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये 3D होलोग्राम बना रखा है किसी ने। नो, जिनको नहीं मानना है ना भगवान को नहीं मानेगा, है ना। Anyway, who wants to read from here according to Sanskrit verbal arrangement? Prabhuji, I can read. According to Sanskrit verbal arrangement, Kurvanti refers to doing things for someone else. Therefore, it means that the Atmarams render devotional service unto the Lord, not for personal interest, but for the pleasure of the Lord, Urukarma. Hetu means casual. There are many causes for one's sense satisfaction, and they can be chiefly classified as material enjoyment, mystic power, and liberation, which are generally desired by progressive person. As far as material enjoyment are concerned, there are innumerable, and the materialists are eager to increase them more and more because they are under illusionary energy. There is no end to the list of material enjoyment, nor can anyone in the material universe have all of them. As far as the mystic powers are concerned, there are 8 in all, such as to become the miniates in form, to become weightless, to have anything one desire, to lord it over the material nature, to control other living beings, to throw earthly globes in outer space, etc. These mystic powers are mentioned in Bhagavatam. The form of liberation are 5 in number. Therefore, unalloyed devotion means service to the Lord without desire for the above mentioned personal benefits. And the powerful personality of Godhead Sri Krishna can be fully satisfied by such unalloyed devotee free from all sort of desires for personal benefits. Unalloyed devotional service of the Lord progress in different stages. Practice of devotional service in material field is of 81 different qualities, and above such activities is the transcendental practice of devotional service, which is one and called sadhana bhakti. When unalloyed practice of sadhana bhakti is mature into transcendental love for the Lord, the transcendental loving service of the Lord begins gradually developing into 9 progressive stages of loving service under the heading of attachment, love, affection, feeling, affinity, adherence, following ecstasy, and intense feeling of separation.
the attachment of an inactive devotee develops up to the stage. एक सेकंड सॉरी, यहीं तक पढ़ना, यहीं तक है ना, सेपरेशन तक. एक सेकंड, आई वांटेड टू डिस्कस. So let's see what happened here. So हेतु का मीन्स होता है कॉजल, है ना. कॉज जैसे सर्व कारण कारणम, उसको कहते हैं कॉज, है ना. हेतु का मतलब कॉज. देयर आर मेनी कॉजेस फॉर वन सेंस ग्रेटिफिकेशन. अब शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कितनी चीजें, कितने कॉजेस होते हैं. मटेरियल एंजॉयमेंट, मिस्टिक पावर्स एंड लिबरेशन. ठीक है. और ये जो मिस्टिक पावर, जो मटेरियल एंजॉयमेंट है मतलब खूब सारा रुपया पैसा आ गया. मिस्टिक पावर आ गई मतलब कि नाउ यू कैन डू अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति, है ना, वशीकरण, ऐसे करके 8 सिद्धियां होती हैं. ठीक है. उसको कहते हैं मिस्टिक पावर्स. और उसके बाद क्या होता है, लिबरेशन. ये अल्टीमेट तो जितने लोग वेदों का अध्ययन करते हैं ना, सो दे आर ओनली गोइंग फॉर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना. अर्थ का क्या मतलब होता है, अर्थ और काम का मतलब होता है मटेरियल एंजॉयमेंट. मटेरियल एंजॉयमेंट और मिस्टिक पावर. और लिबरेशन क्या होता है, मोक्ष, है ना. So these are generally desired by progressive persons. So शिला प्रभुपाद यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें हेतु शब्द यूज करा है वो किस लिए यूज करा है, ये बताने के लिए कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, है ना. अभी अगर हम लोगों को कोई भी चीज अचीव करनी है, कोई भी हम लोगों को पूछा जाए तुम अपनी कोई भी टॉप 3 विशेस बताओ, है ना, तो हम लोग बोलेंगे यार हमारे पास तो हंड्रेड्स ऑफ विशेस हैं, टॉप 3 कैसे करूं. तो हमारा जो डिस्कशन होगा क्या होगा कि कौन सी चीज मेरे को अभी मिल जाएगी जिससे मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, जो मेरे लॉन्ग टर्म रहेगी. ऐसे इस तरह की चीजें हम सोचेंगे, है ना. तो जो हमारे को एंजॉयमेंट की चीजें वो कितनी है, इन्यूमरेबल, है ना. इसीलिए आज से 100 ईयर्स पहले, आज से 100 साल पहले हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे हम लोग, है ना. हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे, लेकिन कोई एक सर्टेनिटी के साथ कह सकता है कि वी वर लेस हैप्पी. चलो वो तो छोड़ो. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए. हमारी लाइफ इजी क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, वी विल बी अ लिटिल बिट मोर हैप्पियर. ठीक है. लेकिन अगर देखा जाए last 60 years, around 1960s से there was a massive dip in happiness index as well as increase in anxiety and depression index, है ना. तो मैं किसी से डिस्कस कर रहा था ये ऑफिस में, किसी से ना, हम लोग मीटिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम था, हम लोग सब लोग ने ज्वाइन कर लिया था. वी वर टॉकिंग, तो मैं ऐसी बात कर रहा था. वी वर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकली, यू नो, हाउ इजी इट इज नाउ, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम. तो वी वर टॉकिंग एंड मैंने बोला कि हाँ, बट ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज नॉट इंक्रीज्ड द हैप्पीनेस. It has increased our comfort, but those comforts are not leading us to happiness. So one of the guy, he was funny. He said, "अरे नहीं ब्रिजेश, this has been going there forever. मिजरी हमेशा से ही थी, but पहले हमारे पास रिकॉर्ड करने का तरीका नहीं था. We didn't know how to calculate, record." तो मैंने कहा that's not true. The first recorded documented happiness index was done in 1822 by one of the French psychologist, and he created a table जिसमें उसने बताया कि what are the things that can make people happy, है ना.
और उसमें क्या डाला उसने, कंफर्ट सबसे पहले डाला था। तो मैंने उसको बोला नहीं, यू रॉन्ग, बट उसको ऐसे लगता है नहीं नहीं नहीं, वी हैव ऑलवेज बीन मिजरेबल, वो अभी हम लोग को पता चल जाता है बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया। मैंने कहा दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली क्या है कि ये जो हम लोग मटेरियलिस्टिक उसमें जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल फॉर अस, बट प्रॉब्लम क्या है, वी हैव फॉरगॉटन द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, है ना, वी फॉरगॉट द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। अभी मैं जो इसका लेक्चर सुन रहा था, श्रील प्रभुपाद ने इस वाले वर्स पे जो बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, लेकिन एक जो मैं सुन रहा था उसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि every time we are trying to solve one problem, we are creating more problem, है ना। शिला प्रभुपाद एग्जांपल क्या दिया शिला प्रभुपाद ने, क्या हुआ, मैंने शायद लास्ट टाइम ही बताया था, लोगों इंडिया में ना ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, अंग्रेजों का राज हो गया था बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बाद में जब एक्चुअली क्वीन ने रूल करना शुरू कर दिया था इंडिया को, तो इंडिया में क्या, कोबरा बहुत थे, कोबरा से बहुत लोग मर रहे थे। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या करा कि जो भी कोबरे को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसको हम कैश में वो देंगे, पैसा देंगे, कैश देंगे, अवार्ड देंगे। तो उनको लगा इससे क्या होगा, कोबरा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सब लोग पकड़ लेंगे, जिसको दिखेगा पकड़ेगा या मारेगा, कोई छोड़ेगा नहीं। वो लोग बहुत खुश थे। बाद में कुछ महीनों के बाद कुछ उनको पता चला कि देवर पीपल हु आर ब्रीडिंग कोबराज, घरों में उन्होंने कोबरा को ब्रीड कर रहे थे, वो उसमें खूब सारे कोबरा निकलेंगे, फिर उनको सरकार को देंगे, उनसे पैसा लेंगे, फिर और कोबरा पैदा करेंगे और उनको देंगे। तो कोबरा घट नहीं रहते, बढ़ी रहते, है ना, क्योंकि दे वर ब्रीडिंग कोबराज। सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व वन प्रॉब्लम बट वी क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर अस, है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग इतने ज्यादा ईगर हैं चीजों को बढ़ाने में और वो करने में कि हम लोग भूल जाते हैं कि पर्पस क्या है ना। सपोज यू वांट टू द टॉयलेट, है ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर में जो टॉयलेट सीट है वो पूरी हीटेड है ना। अब टॉयलेट सीट हीटेड है और काफी बड़ा सा टॉयलेट है, उसमें एक रैक है पूरी मैगजीन्स की और बुक्स की, एक रैक है एक साइड में, जबकि हमारे उसमें विद्या और टॉयलेट एक साथ नहीं होता है ना। कोई भी चीज जो नॉलेज की चीज हो, इट शुड नॉट बी इन द टॉयलेट, बट उसके टॉयलेट में साइड में पूरा का पूरा हाफ लाइब्रेरी है। तो उसने टॉयलेट तो बनाया और बड़ा कंफर्टेबल है, हीटेड है ना, और जो फ्लोर है वो भी हीटेड है और जो टॉयलेट सीट है वो भी हीटेड है। बट जस्ट बिकॉज वो इतनी कंफर्टेबल है, नोबडी स्टेज देयर फॉर एवर। यू डू योर बिजनेस एंड गो टू वर्क, है ना। यू डोंट गो टू द टॉयलेट रूम टू स्टे फॉर एवर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड है, इट्स लाइक अ टॉयलेट। You come here, you have this human body, you have a purpose to fulfill, you complete, finish your job and go back home, back to Godhead. Why do you want to make this toilet comfortable? This is not your permanent place, है ना। और ये कैसे हो रहा है? Because of illusory energy, श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं, है ना। फिर उसके बाद और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कोई एंजॉयमेंट की कोई था नहीं है, ना। There is not there is enough for everyone's need in this world, but this world does not have enough for even one person's greed, है ना। तो हमारी जो भूख है वो कभी कम नहीं होने वाली है ना। सो ये, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद उस पे आ गए कि लोगों को, जिन लोगों को हठ योग करते हैं, जो लोग अष्टांग योग करते हैं, उन लोगों को मिस्टिक पावर से बहुत वो लगा होता है, अणिमा लगिमा महिमा, है ना। अणिमा वेटलेसनेस, ये become lighter than the air, become heavier than earth, है ना, ऐसे ऐसे करके। सो अष्ट सिद्धि जिसको कहते हैं, हनुमान जी has capacity to give this 8 सिद्धियां to anyone. So a lot of people who worship हनुमान जी, they want सिद्धियां, अष्ट सिद्धि। उसमें से एक सिद्धि क्या है? वशीकरण, which is very popular. यार लड़की नहीं पट रही है, I want to pray to हनुमान जी and get अष्ट सिद्धि so that I can woo this girl. How stupid is that? You're asking a brahmachari who is
Hanuman ji, to give you Vashikaran mantra so that you can, manipulate a girl. How stupid is that? But people are doing it. People are doing it. Mystic power, there are 5 in numbers. Okay? The mystic powers are mentioned in Bhagavatam. The forms of liberation are 5 in number. किसी को पता है कौन कौन सी 5 forms है liberation की? मोक्ष कितने तरह की लिबरेशन होती है? Hare Krishna Prabhu, I remember only 2, 3. बोलो. Sayujya Mukti, Sarupya Mukti, Salokya Mukti. I think 3. I remember. Sayujya, Salokya, Sarupya. There is another one called Sarupya. I don't remember. So साहिज्य मुक्ति क्या होती है? किसी को पता? माता जी आप बताओ, साहिज्य क्या होती है? Prabhu, I said Salokya Mukti. Salokya क्या होती है? Salokya Mukti, I think when we get liberated in the same planet where Lord Krishna resides. और सायुज्य? Sayujya, I think the same form we get, the same, just like Lord Krishna have the form. No, वो Sarupya है. That is Sarupya. Okay. Then Prabhu, Sarupya means we get in the same planet, in the same, like we got very near to Lord Krishna, no? Sarupya and Samipya Mukti. Yes, Samipya is another one which is in the same plan, in the same Golok Vrindavan. भगवान के बिल्कुल पास में रहना. और एकत्वम और सायुज्य क्या होती है? जब भगवान के अंदर हम विलीन हो जाते हैं ना, है ना. ये सारी जो मुक्ति हैं, 5 मुक्तियां हैं जो हम श्रीमद् भागवतम में दी हुई हैं. सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, शाष्टी, है ना, और शाष्टी. तो 5 होगी. ये 5 जो मुक्तियां हैं, इनमें से कौन सी मुक्ति भक्त को पसंद है? कोई बता सकता है? भगवान के करीब, मतलब मेरे को पहले समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करोगे आप? तो पहली 5 तरह की मुक्ति होती है. ठीक है. तो अगर आप मुक्त होते हैं ना, तो आपको क्या मिल सकता है? भगवान के जैसा स्वरूप मिल सकता है. भगवान के बिल्कुल बाजू में मतलब भगवान के जो राइट हैंड मैन है वो बनने का मौका मिल सकता है. फिर होता है भगवान के जैसा पूरा शरीर, जैसे वैकुंठ है. जय विजय जो थे ना, जय विजय बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जैसे लगते थे. शंख चक्र गदा पद्म सारा उस एक जैसा, बिल्कुल सेम फिगर रहता है उनका चेहरे के. है ना. जो उनके गले में जो उन्होंने पहन रखी थी मणि, उससे पता चलता है कि कौन विष्णु है, कौन बाकी विष्णु नहीं है ना. तो वो होता है एक. और फिर क्या होता है? एक होता है जिसमें भगवान में विलीन हो जाते हैं, है ना. तो ये जो 5 लिबरेशन है, इसमें से कौन सी लिबरेशन भक्तों को पसंद है? भगवान में विलीन? हाँ, भगवान मिल जाते हैं. जैसे ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं अपने दंत वक्र और ये सब. शिशुपाल को मारा था ना, शिशुपाल उसमें मिल गए थे जाके भगवान में. प्रभु जी, सॉरी प्रभु, प्रभु यू आर सेइंग समथिंग. हाँ, मैं ऐसा बोला था कि एक भी मुक्ति पसंद नहीं होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भगवान उनको तो ऐसा चाहिए कि जहां पर भी रखे उनको सेवा करने का सिर्फ मौका दे. और हाँ, वैसा कोई भी इन 5 मुक्तियों में से कोई भी नहीं चाहिए थी. भगवान क्या कहते हैं? जो भगवान मतलब मुक्ति मिल जाएगी, मतलब जन्म मरण नहीं आएगा फिर दोबारा. और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की प्रेयर्स में क्या बोलते हैं? 4th वर्स में, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भावतद भक्तिर अहेतुकी तोई. भगवान कह रहे हैं कि आई डू नॉट वांट टू accumulate wealth, na dhanam na janam, I don't want to have aristocratic birth as well. Na sundarim, I don't want beautiful women. कविताम व जगदीश काम है, जिस मतलब जो लोग, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में पोएम्स लिखें, कवि बन जाएं, मेरे बारे में आर्टिकल्स छापे, है ना, मेरे को वो बहुत बड़ा आदमी दिखाएं. माम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मेरे को क्या चाहिए? जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म
माँ भवतद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, कहते हैं माम जन्मनी जन्मनीश्वर है, भवतद भक्ति अहेतुकी थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी अहेतुकी कृपा चाहिए, मुझे तुम्हारी सेवा दे दो, मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी सेवा करता रहूं, मुझे वो चाहिए, मुझे कोई तरह की मुक्ति नहीं चाहिए। और हम लोगों ने कोलावेचा श्रीधर के बारे में भी सुना था। कोलावेचा श्रीधर लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। कोलावेचा श्रीधर से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी मुक्ति चाहिए, जो चाहिए ले लो। उन्होंने बोला कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे तो हर जन्म में आप आओ, मेरे से हैगलिंग करो, है ना, मेरे से मोल भाव करो, मेरे से लड़ो, मेरे पे गुस्सा करो और जाओ, मुझे वो चाहिए। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो भाव है, ये हमारे इसीलिए जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है उसमें ये भाव बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। हमें कुछ नहीं चाहिए अभी, हमें ना लिबरेशन भी नहीं चाहिए, है ना। वो तो छोड़ो, जो गोलोक वृंदावन जाने को हम बोलते रहते हैं, हमें गोलोक वृंदावन जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। जब हम लोग अपनी भक्ति में बहुत ज्यादा स्थिर हो जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि गोलोक वृंदावन भी तभी जाना है जब भगवान बुलाएंगे तब। अगर भगवान को अगर हमें ऐसे इस कलयुग में रखना है तो रखो, कितने भी जन्म रखना है रखो, कोई बात नहीं, लेकिन एज लॉन्ग एज मैं आपकी सेवा कर सकूं और आपका डिवोटी बन के रह सकूं, आई एम रेडी टू कम। वरना ये क्यों आ रहे हैं, ये शिला प्रभुपाद और ये सारे लोग क्यों बार बार जन्म लेके आ रहे हैं? कोई वो थोड़े ये है ना, दीज पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे कृष्णा पृष्ठाय भूतले। अरे यार 8:12 हो गया, आई एम सो सॉरी, है ना। विल स्टॉप हियर एंड आई विल गेट निशांत। मेरे तो नोट्स भी अभी 20% भी नहीं हुए, मैं निशांत प्रभु को बोलूंगा, वही करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, विल स्टॉप हियर, विल आस्क इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स फ्रॉम एनीवन। I'm so sorry, Yes, प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था। मुझे अभी जो आपने बोला ना कि हमें लिबरेशन, तो मैंने भी यही सुना है, डिवोटीज को लिबरेशन नहीं चाहिए, है ना, किसी भी टाइप का। लेकिन प्रभु मुझे फिर उसमें क्लैरिटी नहीं है। जो सायुज्य मुक्ति है जिसमें हम भगवान में विलीन हो जाते हैं, वो तो सबसे लोएस्ट लिबरेशन है। बिल्कुल और nobody wants that, no devotee wants that. But प्रभु what about the other 4 liberation? उसमें प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगर जैसे जय विजय भी थे, even if they got the same form, they are serving the Lord. So they are serving in all other liberation. So what is the problem in that? कुछ नहीं, जय विजय को भी भगवान जैसा स्वरूप नहीं चाहिए था। वो तो भगवान ने बोला यू आर बेस्ट सूटेड इन दिस सर्विस, सो आई विल गिव यू दिस। जय विजय को भी नहीं चाहिए था कि ऐसा डिमांड होती है ना, भक्तों की एक ही डिमांड है कि भक्तों की डिमांड होती है मैं आपकी सेवा कर सकूं, और अगर आपकी सेवा करने में मुझे आपके जैसा रूप लेना पड़ रहा है तो मैं इसलिए लेना चाहूंगा कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। जो रूप है जो मेरे को मिल रहा है, ये मेरी भक्ति या किसी और की भक्ति को तुम कर रहा है तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो जो भक्त होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि मुझे आपकी भी डायरेक्ट सेवा नहीं करनी है, मुझे तो आपके डिवोटीज की सेवा करनी है ना। तो जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, यहाँ पर जो डिवोटीज हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ मुक्ति, इवन सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। क्योंकि सामीप्य मुक्ति उसको चाहिए कि यार मेरे को भगवान के क्लोज रहना है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगी आपको, क्या ना, हम डिवोटीज डिजायर नहीं करता है, इनमें से कोई भी मुक्ति डिजायर नहीं करता है। डिवोटी बोलता है आप मुझे सेवा देते रहो। तो अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्रों में, इफ यू आर सर्विंग अ डिवोटी, इफ यू आर सर्विंग योर गुरु महाराज, यू ऑलरेडी इन वैकुंठा, यू डोंट इवन दैट इज लिमिटेड स्टेट। बट यू आर राइट, सालोक्य है, स्पेशली प्रभु जो सामीप्य मुक्ति है। आई थिंक जो मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि आई थिंक इट इज गुड लिबरेशन। आई डोंट नो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ये डिजायर है, बट मुझे लगता था सामीप्य मुक्ति में हम भगवान के पास रह के उनकी सेवा कर सकते हैं। आई डोंट नो, मतलब मुझे इसके बारे में फिर डिटेल में नहीं पता, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। कोई बुराई नहीं है, हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो बुराई नहीं निकालते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि डिवोटी जो होता है ना, जो भक्त है, जो गौड़ीय वैष्णव लाइन में जो भक्त आ रहे हैं, they don't even want any of this. सालोक्य शास्त्री सामीप्य यार एकत्वम अपियता दीनमाना न गृणन्ति महत् सेवनम जना। साक्षी मत निशांत प्रभु, आपको वो वर्ष याद है? ये वाला जो एनओडी में था,
हाँ जी, अभी ये हमारे इसमें KMV भी है प्रभु, इसी थर्ड कैंटो में है ये। तो आपको याद है KMV ये वाला? सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सायुज्य एकत्वम भी दिया मानम ना गृह्णन्ति, वो भगवान देते भी हैं तब भी वी डो नॉट एक्सेप्ट। और उसके बाद क्या है? महत् सेवनम जना। हाँ, महत् सेवनम जना। महत् सेवनम का मतलब कि हमें डिवोटीज की सेवा मिल जाए, बस वो चाहिए उनको। तो ये जो वर्स है ना, ये वर्स मैं आपको भेजूंगा, इसका जो श्रील प्रभुपाद ने इसके बारे में जो लिखा है ना, उससे आपको काफी क्लैरिटी आएगी। बट ये जो श्लोक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोकास, जिसमें एक्चुअली मूड पता चलता है भक्ति का, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई मिल जाएगी तो इट्स ए बैड थिंग, नथिंग लाइक दैट। एक ही मुक्ति है जो नहीं चाहिए हम लोगों को, कि हम भगवान में विलीन हो जाए, है ना। उसमें कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, बट बाकी में सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो रियल भक्त होते हैं, जो और हाईली एलिवेटेड भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं मेरे को भगवान की सेवा से भी ज्यादा आई वांट टू सर्व द डिवोटीज, है ना। अभी क्या हुआ मेरे को, मैं एक वो सुन रहा था, शॉर्ट्स होते हैं ना उसमें, यूट्यूब पे शॉर्ट्स। तो एक प्रभु हैं, वो बता रहे थे कि उनको वो उनके शिष्य हैं, क्या नाम है, अपने यार मुंबई में कौन है वो जो और गोपाल दास? नहीं, मुंबई के। अच्छा। मुंबई में जो महाराज है ना, अपने जो अपने एक सेकंड में रिकॉर्डिंग, महाराज राधानाथ स्वामी महाराज, राधानाथ गोपीनाथ डिसाइपल थे। राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल बोल रहे थे, हम लोगों को उनको बहुत मुश्किल से ऐसा टाइम मिलता है जब राधानाथ स्वामी महाराज कुछ गिने चुने डिसाइपल के साथ बैठ के 1-on-1 ऐसे डिस्कशन करते हैं, 5, 7, 10 लोग बैठे होंगे सिर्फ, है ना। और वो अमेजिंग होता है। तो उसमें उन्होंने देखा कि एक बंदा बैठा था और 20-25 मिनट की क्लास के में 10 मिनट में निकल गया वो। अब वो सोच रहा था, यार ये कौन है, यार ये बंदा कौन है जो उठ के चला गया। मतलब इसके पास कोई ऐसी चीज है जो यार महाराज की क्लास के बीच में से निकल गया। और महाराज ऐसा भी नहीं है कि 10 लोग हैं उसमें से कोई उठ के जाएगा, महाराज को दिखेगा नहीं। वो उसने ऐसे प्रणाम करा और निकल गया। उसको समझ में नहीं आया क्या है। लोग मरते रहते हैं राधानाथ स्वामी महाराज का वो एसोसिएशन 1 मिनट का पाने के लिए, और वो उठ के चला गया आधे में। ये कौन है ये? बाद में मालूम पड़ा कि जो बंदा उठ के गया था ना, ही वॉज प्रिपेयरिंग प्रसादम फॉर ऑल दीज डिवोटीज जो वहां बैठ के मिलने आए थे ना, उनके लिए प्रसादम बनाने गया था वो। सो ही रियलाइज्ड his duty is not towards just his guru, his devotee is towards all the people who are loving his guru, and that is the epitome of एक भक्त की उसको क्या चाहिए। उसको ये भी नहीं चाहिए कि मैं गुरु महाराज के बहुत करीब चला जाऊं, गुरु महाराज की डायरेक्ट सेवा करूं। उसको क्या चाहिए? जो गुरु महाराज की सेवा में लगे हुए हैं, हाउ कैन आई मेक देयर लाइफ इजी, एंड दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। डज इट मेक सेंस रिचा माता जी? Yes, Prabhu, thank you. Today I got the clarity about it because मुझे हमेशा से था प्रभु की पता नहीं मना कर देते हैं, पर मैं शायद आपसे पूछने ही रह जाता था कि बाकी मुक्ति में क्या प्रॉब्लम है। ये वाली तो ठीक है, सायुज्य वाली, उसमें विलीन ही हो जाते हैं, नहीं सेवा कर सकते हैं, बट बाकी में क्या प्रॉब्लम है। बट आई थिंक प्रभु आप जैसे कह रहे हो, तो फिर वी शुड एस्पायर फॉर द वही दास अनुदास जो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की, हमें डिवोटीज का सेवा करने का मौका मिले। डायरेक्ट कभी कृष्णा से हमें ये मांगना ही नहीं चाहिए कि आप, पर प्रभु हम तो डेली मैं तो चैंटिंग से पहले भी डेली यही बोलती हूँ, प्लीज प्रोटेक्ट माय माइंड एंड सेंसेस एंड एंगेज देम इन योर सर्विस। तो वो भी डिवोटीज की सर्विस में लगाना ही है, भगवान जैसे सही समझेगा। हाँ नहीं, आप ना उसमें बोला यू इन योर सर्विस एंड योर डिवोटी सर्विस, दोनों यूज करो। मैं आपको मेरा बताता हूँ माता जी। मैं आई वाज अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक जोन आया। मैं आई वाज वेरी डिप्रेस्ड कि यार मेरी टेंपल में कोई सर्विस नहीं बची है। आई कांट गो टू टेंपल। मैं इतने दिनों से, लास्ट एकादशी से आज तक मैं टेंपल नहीं गया हूँ। मैं बहुत परेशान था। एंड देन सडनली मैंने ये वाला वर्स पढ़ा, क्योंकि वो हमारे KMV में था ना, तो मैंने वो पढ़ा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं इतने दिन इसलिए नहीं गया क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय मदर, है ना। वो सुबह उनके साथ बैठ के मैं चैंटिंग करता हूँ। ठंड है, अगर मैं नहीं जाना चाहता उनको छोड़ के, तो मैं उनके साथ बैठ के चैंटिंग करता हूँ। आई एम
वो इतना एलेबरेट पूजा करती हैं, अपने शालिग्राम को नहलाती हैं, वो सारी प्रिपरेशन मैं करके देता हूँ उनको। और मैं एक दिन भी अपने ऑफिस नहीं गया हूँ 6 हफ्ते से ना। तो आई वॉज थिंकिंग माई गुडनेस, आई एम नॉट सर्विंग डायरेक्टली द टेम्पल बट आई एम सर्विंग दिस डिवोटी। मेरा पूरा का पूरा जो डिप्रेशन था निकल गया तुरंत ही। मैंने कहा यार दिस इज, भगवान ने मुझे इस मौका दिया है कि आई कैन सर्व माई मदर हु इज टोटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड 24/7. So I am so fortunate. I became so grateful एक instant में because of this verse, है ना, महत सेवनम जना। कोई बात नहीं भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं मिल रही, कोई बात नहीं मेरे को राधा वल्लभ के डायरेक्ट दर्शन नहीं हो रहे, बट आई एम हेयर विद माय मदर, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ हर नीड्स, है ना। सुबह सुबह उनको गरम गरम पानी में तुलसी देना, और फिर से लगा के रात को सोते वक्त उनके पाँव में वो क्या बोलते हैं उसको, तिल के तेल में कपूर डाल के देना, लगाना उनके पैर में। आई मीन व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर, है ना। इट इज ब्लेसिंग, अमेजिंग ब्लेसिंग। एकदम से मेरा वो डिप्रेशन निकल गया। मैंने कहा यार दिस इज ऑसम। एंड दैट्स व्हाई हम लोग जब पढ़ते रहते हैं, डिवोटीज के टच में रहते हैं, लेक्चर्स रोज सुनते रहते हैं, समहाउ और अदर गॉड विल गाइड अस टू डू द राइट थिंग, है ना माता जी। Thank you so much, Prabhu, for the clarification. I will stop here. Shila Prabhupada की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा। Yes, ma'am.